जय हिंद दोस्तों, यदि आप हमारा वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाके फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जाके सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ 10th क्लास का VVI क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, बहुत कम से बचा हुआ है, जाके आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए वीडियो को। जी हाँ, जाने के बिन टाइम के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है दोस्तों, 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात करें। जी हाँ, एक बार और पढ़े, ध्यान से सुनिएगा। 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात करें तथा उनकी जांच कीजिए। दोस्तों 336 और 54 का HCF और LCM दोनों बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, और उसको जांच करने के लिए भी बोल रहा है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM, जी हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है या नहीं, जांच करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये हम लोग बड़ी आसानी से बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल लिखते ही हम सबको बढ़ जाता है बल। हम लिखेंगे क्या? हल। हल के बाद क्या लिखेंगे? दिया है। हल के बाद क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? अब दोस्तों क्या दिया है इसमें? तो दिया है यहाँ पर कहते हैं 336 और 54। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कहते हैं 336 और 54। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों 336 और कितना? 54। 336 और 54। अब इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों? तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको खंड कर देंगे। 336 का खंड नहीं जानते हैं, हम कर के बता देंगे। चैनल को आप सब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम कर देंगे। देखिए दोस्तों 336 है, तो सबसे पहले 336 का हम लोग क्या करेंगे? खंड करें। 336 का सबसे पहले खंड करेंगे। खंड करेंगे तो कितने हो जाएगा दोस्तों? खंड करेंगे तो कैसे लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितने? 168। अब क्या करेंगे? फिर हम 2 से लगाएंगे, 168 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो कितने हो जाएगा? 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8, यानी कितने हो जाएगा? 84। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो कितने हो जाएगा? 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी कितने हो जाएगा? 42। फिर हम क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे तो कितने हो जाएगा? 21। आप फिर दोस्तों क्या करेंगे? हम 3 से लगाएंगे। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। दोस्तों हमने 336 का खंड कर लिया। सबसे पहले 2 से लगाया तो क्या हो गया? 168। उसके बाद क्या किया? 2 से फिर लगाया तो 168 का कितने हो जाता है? 84, यानी 168 का आधा कितने हो जाता है? 84। फिर 84 का आधा कितने हो जाता है? 42। फिर 42 का आधा कितने हो जाता है? 21। अब फिर 21 हो गया तो कैसे लगाएंगे? 3 से, तो 3 सत्ते 21। अब हम क्या करेंगे? 54 का खंड कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 54 का खंड कर लेंगे। 54 का खंड करेंगे तो कैसे लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो कितने हो जाएगा? 27 दूना 54। आप क्या करेंगे दोस्तों? 3 से लगाएंगे। 3 नंबर 27, फिर 3 3 9। दोस्तों हमने 336 और 54 का खंड कर लिया। अब हम जानेंगे इसको जो HCF और LCM कैसे बनाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों आराम से। क्या? 336 का खंड। 336 का खंड कितने हो गया? 2, क्या गो 2 है? 1 2 3 4 गो 2 है, तो 1 2 3 4 गो 2 दोस्तों हम लिख दिए। और क्या है? 1 गो 3 है, 1 गो 7 है, तो हम गुने 1 3 लिख देंगे और गुने में क्या? 1 7 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? हम 54 का खंड कैसे करेंगे? 54 का खंड किए हुए, अब हम 54 के यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर 54 लिख दिए। हाँ, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। 54 का आप कहते रहता है 1 गो 2 है तो 1 गो 2 लिख देंगे। अगुन्ने 3 गो 3 होता है, 3 गो 3 होता है, 3 गो 3। हमने सबको खंड लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? पहले HCF निकालेंगे। पहले क्या दिया है? HCF। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? HCF। आप HCF हम कैसे समझेंगे? HCF होगा जो दोनों में मिल जाता है ना, बस वही HCF होता है। जो दोनों में मिल जाए बस वही HCF होगा। जो दोनों में मिल जाता है वही HCF होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर HCF। HCF बराबर कितने? ये 2 2 दोनों में मिल गया दोस्तों, ये 3 3 दोनों में मिल गया। बस जो दोनों में मिल जाता है बस वही HCF होता है। जो दोनों में मिल जाए वही HCF होता है। तो दोस्तों हम 1 2 यहाँ पर लिख लेंगे। आगुने 1 3 दोनों में मिलता है, 1 3 लिख लेंगे। बस इसको गुना करेंगे 3 दूना 6। जी हाँ दोस्तों, हमारा HCF कितना निकल गया? 6। हमारा HCF कितना निकल गया? 6। अब LCM निकालेंगे। तो हम लिखेंगे LCM बराबर। अब LCM बराबर, LCM निकालेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, ऊपर वाला सभी लाइन को हम सबसे पहले लिख देंगे। ऊपर वाला सभी लाइन को हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे। तो 1 2 3 4 गो 2 है, तो हम 4 गो 2 लिख लेंगे। 2 3
4 को 2 था, हमने 4 को 2 लिख लिया। उसके बाद दोस्तों एगो 3 है, एगो 7 है, तो गुन्ने एगो 3 और एगो 7 लिख लिए। अब दोस्तों नीचा में देखिए, नीचा में घेरा हुआ है तो लिखा गया, ये घेरा हुआ लिखा गया, 2 गो 3 बच रहा है तो हम गुन्ने 3 और गुने 3 लिख रहे हैं। बस इसी को हम गुना कर देंगे तो आराम से हमारा एलसीएम निकल जाएगा। अब इसको गुना दोस्तों करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तो ये कितना हो जाता है 48, तो हमने 48 यहाँ पर लिख लिए यहाँ तक के। अब दोस्तों 3 या 7 या 21, 21 या कितने हो जाता है 63, 21 या कितने हो जाता है 63, या 21 या 63 का हमको क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। अब दोस्तों 2 अंक का गुना बस हमको एक लाइन में करना होगा, 2 अंक का गुना एक लाइन में बड़ी मजा आएगा करने में। 8 3 हो जाएगा कहते 24 के 4, हाथ अब चल 2, 4 3 12, 8 6 के 48, 48 2 50, 12 कितने हो जाता है 62 के 2 हो जाता है, हाथ में चल कितने 6, 6 चौक 24, 7 6 कितने हो जाता है 30, यानी 30 24, यानी कितना निकल गया एलसीएम 30 24। अब हम इस गुना को मिटा रहे हैं, क्या तो कितना हो गया 30 24, तो बस हमने 30 24 यहाँ पर लिख करके लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया हम 30 24 आंसर हो गया। आप दोस्तों क्या बोल रहे हैं इसमें, जो जांच करने के लिए, क्या करने के लिए, जांच करने के लिए। तो सबसे पहले अब हमको जांच करना होगा, तो एक बार आपको अच्छा से एक बार समझ लीजिएगा, फिर हम इसको मिटाएंगे और फिर जांच करके आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों इसको पूरा एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सवाल को 336 का खंड किया। 336 को जो खंड किए तो हम सबसे पहले 2 से लगाए तो 168 हुआ, फिर 2 से लगाए तो 84 हुआ, फिर 2 से लगाए। इसको हम कैसे खंड किए वो फिर हम क्या करते हैं समझ लेते हैं एक बार और। फिर 2 से यहाँ पर दोस्तों लगाए 336 है, 2 से लगाए तो 168 हुआ, फिर 2 से लगाए 84 हुआ, फिर 2 से लगाए 42 हुआ, फिर 2 से लगाए 21 हुआ, फिर 3 से लगाए फिर 7 हुआ। अब दोस्तों हम 54 का खंड किए यहाँ पर, फिर 2 से लगाए तो 27 हुआ, 3 से लगाए 9 हुआ, फिर 3 से लगाए 3 तिया 9 हो गया। अब हमने क्या किया, हमने 336 का जो खंड था वो खंड लिख दिया, और जो 54 का खंड था वो 54 का खंड लिख दिए। अब हमको सबसे पहले क्या बोला निकालने के, HCF निकालने के लिए। तो दोस्तों HCF कैसे निकालेंगे, जो दोनों में मिल जाता है ना, बस वही HCF होता है, जो दोनों में मिल जाए वही HCF होता है। तो क्या होता है, जो 2 दोनों में मिल गया और एगो 3 दोनों में मिल गया, तो 2 गुने 3 यानी 6 कितना हो गया हमारा HCF हो गया, 6 क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे LCM। अब सबसे पहले ऊपर का लाइन हमको सभी को लिख देना है, ऊपर का हम जितने दिया रहेगा सब लिख देंगे। तो ऊपर वाला लाइन में जितना दिया था हमने सब यहाँ तक लिख दिए। अब नीचे वाला लाइन में देखेंगे गौर से, नीचे में 2 घेरा हुआ है और यहाँ पर 3 घेरा हुआ है, तो नीचे वाला लाइन में जो घेरा हुआ है उसको छोड़ देंगे, अब बाकी जो बच जाएगा सब क्या करेंगे लिख लेंगे। बस वही हम लिख लिए। उसके बाद क्या किए हैं, गुना कर लिए हैं, गुना किए हैं तो कितने आ गया 30 24। अब हम इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसको मिटा रहे हैं। हाँ दोस्तों हमने मिटा दिया बोर्ड को, अब क्या लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया है क्या, जांच। दोस्तों जांच के लिए फॉर्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, पहली संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। बस हमारा सवाल बन गया। दोस्तों पहली संख्या क्या दिया है, क्या दिया पहली संख्या 336, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 336। गुना का चिन्ह है तो हम गुना का चिन्ह देंगे। दूसरी संख्या कितने दिया है दोस्तों 54, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना 54 बराबर HCF दोस्तों कितना निकला था, HCF निकला था 6 और LCM कितना निकला था 30 24 निकला था ना। कमेंट आप लोग जरूर करें इतना निकला था कि नहीं। तब तक हम बना रहे हैं। HCF यहाँ पर HCF यहाँ पर लिखा हुआ है, HCF यहाँ पर कितना निकला है 6, तो हम लिखेंगे 6 गुने LCM कहते हैं 30 24, यहाँ पर लिखेंगे 30 24। अब दोस्तों हम इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, क्या दोनों बराबर होता है कि नहीं। अगर दोनों बराबर हुआ तो एक मतलब जांच सही हुआ, सही सवाल है, जांच पूरा हो गया। अगर दोनों गड़बड़ तो जांच नहीं हुआ, तब गड़बड़ हो गया सवाल का। तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं। दोस्तों हम इसको यहाँ पर गुना कर लेते हैं, यानी हो जाएगा कहते 336 को गुना कर रहे हैं कहते से 54 से, तो 54 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा 6 चौक 24 2 4 3 12 2 14 1 4 3 12 1 13 हो जाएगा। 6 5 30 हाथ बचल 3 5 3 15 3 18 हाथ बचा 1 5 3 15 1 16। दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे हो जाएगा 8 3 11 के 1 हाथ से 1 6 1 7 1 8 हो गया कितने
18,144, 18,144 यानी 18,144। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 18,144, 18,144। अब दोस्तों क्या है, अब हमको तो इसको भी गुना करना पड़ेगा ना, तो अब हम इसको भी गुना करके चेक कर लेते हैं कितने होता है। तो गुना करेंगे कितने हैं, 30 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 24 को गुना करेंगे कितने से, 6 से। यहाँ पर गुना 6 है तो हम 6 से गुना करेंगे। 6 चौका 24, हाथ बचा कितना 2, 6 दूना 12, 2 14, हासिल 1, तो 0 1 हो गया। छात्री कितने हो, 18। गुड गुड, वेल डन। जो हमने गुना किया दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे 18,144, 18,144 यहाँ पर भी हो गया, 18,144 यहाँ पर हो गया। इसका मतलब क्या है, जांच सही है। लिखेंगे यहाँ पर प्रूव्ड। या आ गया नहीं। अब हम चलते हैं अगला नंबर सवाल पर।